नमस्कार। मेष राशि के दोस्तों, वर्ष 2024 में कौन सा वो समय है जो आपके लिए कष्टकारी रहेगा? कौन सी वो महीने हैं या एक पर्टिकुलर कालखंड है जिसमें आपको सावधान रहना होगा? और इसीलिए ये वीडियो आज सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा तो हम बताते ही हैं, पर बुरे सुनने के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। या कोई ऐसा समय आ रहा है जो आपको तनाव देगा, परेशान करेगा, तो एटलीस्ट आप पता रहेगा आपको, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं या उसके उपाय करके उसके प्रभाव को शांत कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों की आदत होती है सिर्फ अच्छा सुनना, कि हमें तो सिर्फ अच्छा सुनना है पंडित जी, बुरा नहीं सुनना। ऐसे नहीं होता। अब आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, ये इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपको बहुत बड़े रिजल्ट दे सकती है अगर आपने मेरी वीडियो को सही तरीके से सुना, समझा और जो बातें मैं आपको आज बताऊंगा उनको आपने इम्प्लीमेंट किया। तो आपके सामने यहाँ कुंडली लगी हुई है, ये रही, ये मेष 1 नंबर लिखा है। मतलब 1 नंबर मतलब मेष हो गया, इसका लॉर्ड मंगल हो गया, और एक खाना हो गया आपका प्रथम भाव जो मान सम्मान का होता है। ऐसे ही अलग अलग 12 भाव हैं कुंडली के, और 12 भाव अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये 4 नंबर लिखा है तो ये कर्क राशि हो गई, इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा हो गए। ये 7 नंबर लिखा है तो ये तुला राशि हो गई, इसके स्वामी शुक्र हो गए, ये दाम्पत्य जीवन का घर हो गया। ये 10 नंबर लिखा है तो ये मकर राशि हो गई, इसके स्वामी शनि हो गए, ये कैरियर का घर हो गया। तो आपके लिए कौन कौन सा वो समय हो सकता है पूरे वर्ष में जिस दौरान आपको सावधान रहना होगा? तो आइए उस विषय में चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं आपको कि जो आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, उन्हीं से संबंधित 1, 2 और 3 यानी कि 3 बड़ी भविष्यवाणियां मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको 2 ऐसी युतियां बनने जा रही हैं वर्ष 2024 के अंदर आपकी राशि के स्वामी की, जिसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले नंबर पर, इसलिए आज की इस वीडियो में भी आपको पेपर पेन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पेपर पेन के काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। मंगल और शनि का युति दोष, और दूसरी एक युति बनेगी मंगल और राहु का अंगारक दोष। जी हाँ, इन 2 डेट्स को आपको लिखना है और बहुत ध्यान के साथ में इसको फॉलो भी करना है। मंगल शनि का युति दोष कब बनेगा, विषय ये आता है 15 मार्च से लेकर के और 22 अप्रैल तक। जी हाँ, इस टाइम पीरियड में यहां पर ये शनि आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर मंगल भी आ जाएंगे। अब मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर के लाभ के घर पे आएंगे, मतलब लाभ देंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा कि लाभ नहीं मिलेगा, पर शनि के साथ रहेंगे, और शनि खुद अपने घर में बैठे हैं, शनि अपने घर को बचाएंगे। पर ज्योतिष का एक नियम है कि मंगल शनि अगर इकट्ठे हैं हो जाएं तो उस घर की हानि कर देते हैं जिस घर में ये बैठे होते हैं। जैसे उससे रिलेटेड रिश्तेदारी, ये घर हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, तो बड़े भाई बहनों उसके साथ में आपके मनमुटाव व्यापक रूप से हो जाएंगे। आपके इन लॉज के साथ नहीं बन पाएगी, सास के साथ, ससुर के साथ, इनके साथ रिलेशन खराब होगा। और यहाँ पर आपको विदेशों से संबंधित जो आपका काम है ना, वो बिगड़ने लगेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि ये टाइम पीरियड में आपको थोड़ा अलर्ट, सावधान होकर के काम करना चाहिए। ये 2 ग्रह तो ठीक नहीं रहेंगे, इनफैक्ट खुद मंगल ठीक नहीं रहेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मैं तारीख बता देता हूं, मंगल राहु के अंगारक दोष की, और ये प्रारंभ हो रही है 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक। यहां पर जहां राहु बैठा है, यहां मंगल आ जाएंगे, तो ये प्रबल अंगारक दोष बनेगा। ये मंगल शनि से ज़्यादा खतरनाक होगा। जो प्रीवियस टाइम में मंगल शनि का बना था, जी हाँ, उससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एक तो मंगल अपनी राशि के स्वामी होकर के द्वादश हो जाएंगे, यानी कि 12वें भाव में आ जाएंगे, अच्छा नहीं होता। और फिर राहु के साथ होंगे, मंगलिक दोष भी बनेगा और राहु के साथ अंगारक दोष बनेगा।
और फिर मंगल की यहाँ से दृष्टि जाएगी छोटे भाई बहन के घर में शत्रु राशि पर, तो छोटे भाई बहन के लिए ये मंगलिक दोष भारी हो जाएगा। एक दृष्टि जाएगी इधर इनकी रोग स्थान पर, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। और एक अष्टम दृष्टि जाएगी इनकी पत्नी व पति के घर पर, तो पति पत्नी के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ये अंगारक दोष का प्रभाव इन 3 जगहों पर पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ये मंगल राहु के अंगारक दोष में सावधान रहना पड़ेगा, क्रोध से बचना पड़ेगा, व्यर्थ की दौड़ भाग, गुप्त चिंताएं, ऐसी सब चीज़ों से अलर्ट होते हुए सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है आपको। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद आपको एक मैं और महत्वपूर्ण बड़ी भविष्यवाणी कह लो या तारीख कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आप ही के राशि से संबंधित है। मेरे को दूसरे ग्रह के बारे में तो अभी बात करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी आप ही के जो लॉर्ड मंगल है उन्हीं से रिलेटेड कुछ दोष नज़र आ रहे हैं। वो है मंगल ग्रह का नीच होना, और मंगल नीच होते हैं इधर कर्क राशि में 4 नंबर में। और ये जो नीच हो रहे हैं ना इस बार, ये बहुत लंबे समय के लिए हो रहे हैं, यानी कि दिनांक 20 अक्टूबर को मंगल नीच का हो जाएगा और फिर पूरा ईयर एंड तक मंगल नीच ही रहेगा। इसका प्रभाव 2025 में भी है नीच मंगल का, बट अभी हम 2025 की बात नहीं करेंगे, हम 24 में हैं तो 24 की बात करते हैं। तो यानी कि 20 अक्टूबर से और ईयर एंड तक इधर चतुर्थ भाव में मंगल नीच के होंगे, कर्क राशि में, माँ के घर में नीच होंगे और मंगलिक दोष बनेगा। अब इस दोष के क्या मेरिट और डिमेरिट हो सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको बातें बताता हूँ वो बहुत गहराई के साथ बताता हूँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि आपको गले, छाती से संबंधित विकार, आपकी माता को कष्ट, रक्त संबंधी विकार, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम में रुकावट आना। 20 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आपको नहीं करने हैं, बचना है, अन्यथा भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वो उच्च की जा रही है आपके कैरियर के घर पे, कैरियर को फिर भी ये बैलेंस करेंगे। एक दृष्टि इनकी पत्नी के घर पे जा रही है, पत्नी को भी, पति को भी बैलेंस करेंगे। पर एक दृष्टि इनकी बड़े भाई बहन के घर में जा रही है, अष्टम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल का और शनि का षडाष्टक दोष बनेगा, बड़े भाई बहनों के साथ विदेशों से संबंधी काम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इसमें आपको दिक्कत आएगी। और स्वास्थ्य विशेष रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में मंगल नीच होंगे। मान सम्मान में आपके कमी होगी और आयु को खतरा होगा, क्योंकि अष्टमेश होकर के नीच हो जाएंगे माँ के घर में, यानी कि मदर की आयु को भी खतरा यहाँ पर उत्पन्न होगा। आपको विशेष रूप से ध्यान और सावधानी बरतनी होगी। यानी कि अभी मैंने जो आपसे बात करी, ये आपकी राशि के स्वामी की बात करी, मंगल की। अब मैं आपसे बात करता हूँ एक और ग्रह की, और वो रहेगा ग्रहों का राजा सूर्यदेव। अब सूर्य भी नीच होता है वर्ष में एक बार, और सूर्य का नीच का जो समय शुरू होगा वो 17 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक रहेगा, और वो इधर तुला राशि में नीच के होंगे दाम्पत्य जीवन के घर में। यानी कि इस दौरान मंगल भी नीच होंगे और इस दौरान सूर्य भी नीच होंगे। आपकी बुद्धि, उन्नति, एजुकेशन के लॉर्ड होकर के, बच्चों के लॉर्ड होकर के सूर्य नीच हो जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन के घर में मैरिज लाइफ को तो खराब करेंगे ही, साथ में बच्चों के साथ भी मतभेद आपके पैदा होगा। और इसी दौरान यहाँ पर कर्क राशि में मंगल भी नीच होगा। यानी कि 2 महान ग्रहों का नीच होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और आपकी लगन राशि मेष के ऊपर शनि की तीसरी नीच दृष्टि तो पूरे वर्ष भर रहेगी। तो ये टाइम पीरियड भी आपको बहुत सावधानी के साथ निकालना है। दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ, अभी खैर वीडियो पूरी नहीं हुई है, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। यूट्यूब हिस्ट्री में मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं मिल सकती। मेरे पास इतना डेटा है कि कितना कंटेंट लोग मतलब उठाते हैं हमारा, पर ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपना उठाएं, आगे चलें, अच्छी बात है। पर अब ये वीडियो आपको अदर यूट्यूब चैनल्स पर तोड़ मरोड़ करके मिल सकती है, पर इससे पहले नहीं मिलेगी। आप इसको, मैं पूरे चैलेंज के साथ इसको कह सकता हूँ, यूट्यूब और फेसबुक पर आपको अब से पहले नहीं मिलेगी, अब के बाद मिल जाएगी। क्योंकि हम सोचते हैं, बहुत सोचना पड़ता है, तब जाकर के समय ऐसे निकालने पड़ते हैं कुछ बताने के लिए, इनके परिणाम फिर आपको आगे भविष्य में प्राप्त होते हैं। अभी ये बात हुई। अब एक आपको और ग्रह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत ज़्यादा करनी है आपके साथ। एक भविष्यवाणी बुध से रिलेटेड करता हूँ, जिसमें आपको सावधान रहना होगा। और बुध ग्रह नीच के होंगे, और ये 7 मार्च से और 26 मार्च तक नीच होंगे।
इधर 12 नंबर में। जी हाँ, यहाँ राहु के साथ बुध राहु की युति बन जाएगी और तीसरे भाव का मालिक और रोग स्थान का मालिक बुध इधर नीच हो जाएगा राहु के साथ में। तो इस टाइम पीरियड में भी ध्यान रखना, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और छोटे भाई बहनों के साथ तनाव आपका बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये है मेष राशि का भविष्य फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, और बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा तो आप उसकी पूजा कर लें, पूजा करवा लें, हनुमान जी की पूजा करें। मंगल जब नीच होगा कर्क राशि में तो उस समय मंगल के दान शुरू कर देना। मसूर की दाल हो गई, लाल फल, लाल मिठाइयाँ, ऐसी चीज़ें, फ्रूट्स, इनका आप दान शुरू कर देना, है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बुध नीच होगा तो हरी चीज़ों का दान शुरू कर देना, हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे फल, ऐसी चीज़ किसी ज़रूरतमंद को। गणेश जी की पूजा शुरू कर देना, मंगल नीच में हनुमान जी की पूजा शुरू कर देना, तो इनके प्रभाव बैलेंस हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।